मौन रही मैं पीढ़ा में भी बोलती तो ये समर ना होता, मौन रही मैं पीढ़ा में भी बोलती तो ये समर ना होता, और त्याग ना करती यदि उर्मिला तो नाम लखन का अमर ना होता। कि माँ की आंखें हर छोटी सी बात पर नम होती थी, उसकी फूंक मेरे हर दर्द पर मरहम होती थी, कहती थी इतना कि वो मुझे इतनी ही भूख है, कहती थी इतना कि मुझे थोड़ी ही भूख है, क्योंकि उसके खाने की थाली में अक्सर एक रोटी कम होती थी। कि मेरा जन्मदिन मनाने को साल भर पैसे बचाती थी, काजल कजरा बिंदी के बिना भी अक्सर रह जाती थी, और उसके हाथों की नरमाहट में बुखार में भी अजीब राहत मिलती रहती थी, उसके हाथों की नरमाहट से बुखार में भी अजीब राहत मिलती रहती थी, और हाथों में सुइयां चुभ जाने पर भी वो कपड़े सिलती रहती थी। क्या बात। तो सर एक उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने हमें यहाँ बुलाया, जिसने ये बगिया सजाई। ये समझ लीजिए, जब एक गुलदस्ते में जब अलग अलग तरह के फूल होते हैं तो नीचे कुछ डंडियाँ भी होती हैं। वो डंडियाँ दिखने में लंबी होती हैं, सुंदर होती हैं, पर वो मजबूत होती हैं क्योंकि वो उस फूलों के गुलदस्ते को संभाल कर रखती हैं। वो फूलों के गुलदस्ता हमारे बीच में है। और कहीं प्रेम की बात करी, क्योंकि मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज वह अलग अलग प्रेम बताएं, प्रेम क्या होता है। एक माँ वाली कविता जरूर पढ़िएगा। मैं 4 पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूं। साहब, क्यों मोहन मुंतजिर जी को ऐसी कविता लिखनी पड़ती है? तब 4 पंक्तियों से आवाज दीजिए कि पैसों से मोहब्बत को जताने लगे हैं लोग, कि पैसों से मोहब्बत को जताने लगे हैं लोग, और मजनू से बड़ा खुद को बताने लगे हैं लोग, और मन की जगह चाहने लगे प्रेमिका का तन, कि मन की जगह चाहने लगे प्रेमिका का तन, तभी तो इश्क में धोखा खाने लगे हैं लोग, इश्क में धोखा खाने लगे हो। जोरदार ताली से करें आप भाई विमल ग्रोवर जी का। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा। जिस बगिया को हमने सजाया, तमाम रस हुए, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, पर एक गंभीरता की बात भी कहीं होनी चाहिए। मंच का समापन के बेला में खड़ा हूं, कुछ सीख दे के अगर ना जाऊं, कुछ संस्कारों की बात ना जाऊं, कि जिस संस्था के तहत हम ये कार्यक्रम करते हैं, राष्ट्रीय कवि संगम की हम संस्था का झंडा उठाकर आगे बढ़ते हैं। प्रतीक जी उसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं, मैं उसके प्रांतीय महामंत्री हूं। उस संस्था का ध्येय वाक्य होता है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। जब मैं राष्ट्र जागरण की बात ना कर पाऊं, सही संस्कारों की बात ना कर पाऊं, तब मेरा कहीं ना कहीं कवि धर्म अधूरा रह जाएगा। मैं उसी तेवर पे आता हूँ, क्योंकि मैं कहीं लिखता हूँ, क्यों सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कार्यक्रम होना चाहिए, और क्यों जरूरी हो जाते हैं, कि मैं कहीं कहना चाहता हूँ क्यों जरूरी है समाज में कविता, क्यों आप लोगों के बीच कविता आनी चाहिए। कि स्याह रात में रोशनी का गलियारा चाहिए होता। सुनिएगा, मंच के ध्यान चाहूंगा। स्याह रात में रोशनी का गलियारा चाहिए होता है, स्याह रात में रोशनी का गलियारा चाहिए होता है, तूफान में नाव फंसने पर किनारा चाहिए होता है, तूफान में नाव फंसने पर किनारा चाहिए होता है। और नफरत के माहौल में जब हर तरफ अंधेरा हो जाए, दिल्ली में दंगे हुए, उसके बाद कोरोना का काल शुरू हो गया। नफरत के माहौल में जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, तब समाज में कविता का उजियारा चाहिए होता है। और बात गंभीरता की, इतिहास से तमाम चीज मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं उस चीज पे जाता हूं कि क्यों गंभीरता की जरूरी है। प्रतीक जी आपने हाथ से पढ़ा, तमाम लोग हाथ से पढ़ के यहां से चले गए, लेकिन गंभीरता की जरूरी है कि आप लोगों को एक सीख की 4 पंक्तियां चाहता हूं। जीवन में तमाम क्षण आपके समक्ष आएंगे जब आपको कुछ निर्णय लेने होंगे। उन निर्णय लेने के क्षणों में मेरी 4 पंक्तियां याद रखना, तब आप अपने जीवन को अधिक सार्थक अनुभव करें। कि रण में खड़े हो तो वीरता जरूरी है। रण में खड़े हो, सर आपके बच्चों को संस्कारों की बातें सौंपना चाहता हूं। बहुत तमाम बातें हुई, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, देश की बातें। अब आपके जीवन की बातें आपको देना चाहता हूं कि रण में खड़े हो तो वीरता जरूरी है, रण फिर वो जीतने को धीरता जरूरी है। रण में खड़े हो तो वीरता जरूरी है, रण फिर वो जीतने को धीरता जरूरी है। और ठहाकों की भी तुम्हारे कद्र तभी होगी, ठहाकों की भी तुम्हारे कद्र तभी होगी, जीवन में सही समय पर गंभीरता जरूरी है। और कहीं राम मंदिर की बात हुई, आदरणीय पांडे जी ने पढ़ा। मैंने राम मंदिर के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसके बाद मैं माँ के ऊपर एक रचना, जैसा कि मंच का भी आदेश हुआ है, बहुत शीघ्रता के साथ रखता हूँ। कविता लंबी है पर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा, थोड़ा सा कम करूंगा। राम मंदिर का भी हम निर्माण भी कर रहे हैं, पर राम मंदिर वहां तो बन जाएगा, पर क्या राम राज्य स्थापित हो पाएगा? ये कहीं हमारे समक्ष प्रश्न होते हैं। उस राम राज्य की स्थापना कहीं हो पाए, मंदिर बन जाएगा, हम वहां तमाम चंदा दे देंगे, पर राम के हमारे दिलों में आ पाएंगे?
जिस जय श्री राम को कहकर हमें कहीं गौरव की अनुभूति होती थी, वो जय श्री राम का वो नाम अब एक राजनीतिक नारा बन गया है। जब राम की स्थिति हमारे देश में हो तो मैंने राम के लिए कविता लिखी। तब मैं आप लोगों के समक्ष एक तालियां कर मुझे आदेशित करें कि दिवाली पर हम सभी दिवाली मनाते हैं। दिवाली पर राम घर आए थे, पर जब राम घर आए थे तमाम लोग घी के दिए जला रहे थे, पर क्या राम वास्तव में खुश थे? राम खुश नहीं थे। वो अपने पिता के वनवास के बाद पहली बार महल लौटे थे, पहली बार अयोध्या लौटे थे। तमाम लोग खुश थे, लेकिन वो राम अंदर से खुश नहीं थे। तब मैं उस क्षण को याद किया कि राम अपने घर में लौटे हैं, अयोध्या लौटे हैं, महल में लौटे हैं, अपने सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं और उनके बीच में क्या क्या वार्तालाप हो रहे हैं मैं आप लोगों के समक्ष बांटता हूं कि कैसा माहौल था। कि झूम रहे थे धरा गगन गूंजी मधुर किलकारी थी। मोहन भाई सुनिएगा, आपने सुना नहीं होगा इसको। झूम रहे थे धरा गगन गूंजी मधुर किलकारी थी, हर्षित थी सरयू की धारा, हर्षित धरती सारी थी, चारों तरफ उल्लास भरा था, उत्सव जैसी रात थी, महकी थी दशों दिशाएं, महकी थी दशों दिशाएं और फूलों की बरसात थी, मंगल गान हो रहे थे, सजी आरती की थाली थी, सूरज शीतल हो गया था, शीतल उसकी लाली थी, नीम वृक्ष भी हो गए थे शीतल जैसे चंदन के, नीम वृक्ष भी हो गए थे शीतल जैसे चंदन के, और ब्रह्मा स्वयं आए थे स्वागत में रघुनंदन के। और ब्रह्मा स्वयं आए थे स्वागत में रघुनंदन के। और राम अपने सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं। सबसे पहला संवाद राम अपने गुरु माँ से पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। गुरु उनसे पूछते हैं कि तुम 14 वर्ष तक वनवास में अकेले थे, तुम्हारा समय कैसे बीता? राम उत्तर देते हैं कि अकेला नहीं था, वन में मुझ पर भी जिम्मेदारी थी। अकेला नहीं था, वन में मुझ पर भी पहरेदारी थी, रघुकुल वचन निभाने की वहां भी जिम्मेदारी थी। रघुकुल वचन निभाने की क्या सीख सकते हैं रामायण से हम? रामचरितमानस आपने पढ़ी, मैंने ही पढ़ी, रामायण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर क्या सीख सकते हैं रामचरितमानस? उसका तत्व कहीं निकाल के लाता हूं कि अकेला नहीं था, वन में मुझ पर भी पहरेदारी थी, रघुकुल वचन निभाने की हर पल जिम्मेदारी थी, कांटों पर चलकर सीता दिन रात सेवा करती थी, उन कांटों की पीर गुरुवर मेरे हृदय में चुभती थी। रक्षा में हमारी लक्ष्मण एक पल को ना सोता था, इनके कष्टों को देख गुरुवर मैं अकेले में रोता था। इनके कष्टों को देख गुरुवर मैं अकेले में रोता था। मुझे पता है इस पंक्ति में तालियां नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपकी मार्मिकता के लिए सौंपता हूं कि वचनबद्ध था मैं वहां, यहां माटी मुझे बुलाती थी। वो कहते हैं जब भरत मुझे वापस बुलाने के लिए आए वनवास के दौरान, मुझे पता चला मेरे पिता नहीं रहे, सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अयोध्या में वापस लौट आता हूं और अयोध्या की जनता का ध्यान रखता, पर पिता के वचन नहीं मुझे वहां पर बांध दिया था। वचनबद्ध था मैं वहां, यहां माटी मुझे बुलाती थी, अयोध्या की याद गुरुवर एक पल को ना जाती थी। वाह। और उसके बाद लक्ष्मण उर्मिला का संवाद होता है। लक्ष्मण अपनी पत्नी से 14 वर्ष के बाद मिले हैं और 14 वर्ष तक उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद पूरी की थी। ये रामायण में कहा था लक्ष्मण 14 वर्ष तक वनवास में जाग रहे थे, उनकी जगह उर्मिला सोई थी। लक्ष्मण ने उनको उलाहना दे दिया कि तुम 14 वर्ष तक सोती रही, प्यार के भाव से, विनोद के भाव से, विनोद करने के उद्देश्य से। तो उन्होंने उलाहना दे दिया। उर्मिला को ये बात बुरी लग गई। स्त्रियों का स्वभाव ये होता है कि वो उलाहना जल्दी बुरा मान जाती है। उर्मिला को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लेकर क्या लक्ष्मण से कहा कि रोली कुमकुम जेवर सब मेरे संग रहकर रूठ गए, रोली कुमकुम जेवर सब मेरे संग रहकर रूठ गए, सपन सरोने जितने थे वो बंद आंखों में छूट गए, वियोग अग्नि मन में लेकर मुझको हंसना पड़ता था। वो कहती है परिवार में बहुत से मांगलिक कार्य भी होते हैं, पर मुझे सबको निभाना पड़ता था और वो हंस के करने पड़ते थे। वियोग अग्नि मन में लेकर मुझको हंसना पड़ता था, तुम वनवास में थे स्वामी पर मुझको सजना पड़ता था। वाह 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 वाह, क्या पंक्ति है भाई, जिंदाबाद। किसके लिए सस्ती सवरती? जिसकी सजना सस्ती सवरती थी वो वनवास में था। वो आगे कहती कि निद्रा लेकर तुम्हारी सुनो मेरी तपस्या जारी थी, निद्रा लेकर तुम्हारी सुनो मेरी तपस्या जारी थी, मेरी हर एक पल प्रतीक्षा कई युगों पर भारी थी। क्या बात, वाह वाह। और मौन रही पीड़ा में वो कहती है कि आप मुझे उलाहना दे रहे हो, 14 वर्ष में एक बार तुम्हें संदेशा नहीं भिजवाया कि मैं तुम्हें कितना याद करती हूं। जब हनुमान अयोध्या के ऊपर से संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, मुझे पता चला कि मेरे प्राणनाथ के प्राण संकट में है, मैं तब भी अपनी हिम्मत को नहीं हारी और आप मुझे उलाहना देते हो तब। और एक बात मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि भगवान राम के लिए वनवास मांगा गया था, भगवान राम के साथ लक्ष्मण और सीता के लिए नहीं मांगा गया था। लेकिन भगवान और
जब हम भगवान के राज दरबार की पूजा करते हैं, तीनों भाई उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब भगवान राम के वनवासी वेश की हम पूजा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण और सीता उनके साथ होते हैं। अर्थात भगवान राम ने अपने समान पूजे जाने का अधिकार यदि किसी को दिया तो वो भरत को नहीं मिला, वो शत्रुघ्न को नहीं मिला, वो अधिकार सिर्फ लक्ष्मण को मिला। और ये अधिकार किसके त्याग के बल पर था? मैं आप लोगों का समर्थन मांगूंगा इस पंक्ति पर कि मौन रही मैं पीढ़ा में भी बोलती तो ये समझ ना होता कि अगर दीदी की तरह जिद कर लेती सीता की तरह कि मुझे वन में जाना है, तुम क्या तुम वहां कर्तव्य का निर्वहन कर पाते? मौन रही मैं पीढ़ा में भी बोलती तो ये समझ ना होता, मौन रही मैं पीढ़ा में भी बोलती तो ये समझ ना होता, और त्याग ना करती यदि उर्मिला तो नाम लखन का अमर ना होता। पंक्ति है साहब, जिंदाबाद। त्याग न करती यदि उर्मिला, नाम लखन का अमर ना होता। और उसके बाद राम संवाद करते हैं अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न से। शत्रुघ्न सबसे छोटे होते हैं। जिस राम राज्य की अवधारणा हम रामचरितमानस से पढ़ते हैं उसकी नींव यदि किसी ने रखी थी तो शत्रुघ्न ने रखी थी। राम लक्ष्मण वन में थे, भरत ने खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम में अपने तपस्वी जीवन चुन लिया था और शासन की जिम्मेदारी शत्रुघ्न को सौंप रखी थी। तब उस और रामचरितमानस में बहुत कम लिखा हुआ है। और दो भाइयों के बीच वार्तालाप होती है। राम उनसे पूछते हैं कि तुमने अयोध्या की जनता का ध्यान ठीक से तो रखा? तब शत्रुघ्न क्या कहते हैं, भगवता छोटी करता हूं कि कोमल बिस्तर चुभता था, वर्षा अग्नि बरसाती थी। शत्रुघ्न राम से कहते हैं कि महलों में तुम मुझे छोड़ गए, कोमल बिस्तर चुभता था, वर्षा अग्नि बरसाती थी, सेवक सभी प्रहरी लगते, सेवा नहीं सुहाती थी। सेवक सभी प्रहरी लगते, सेवा नहीं सुहाती थी। मंद हवा भी चलती तो लगता कोई बवंडर है, मंद 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 हवा भी चलती तो लगता कोई बवंडर है। महलों की गलियां भी भैया मानो तुम बिन खंडर हैं। महलों की गलियां भी भैया मानो तुम बिन खंडर हैं। मुझसे कम प्रेम था भैया क्यों अपना मुख मोड़ लिया। वो कहते भैया मैं भी आपके साथ जाना चाहता था, आपने अपने लिए वन चुन लिया, लक्ष्मण ने आपका साथ चुन लिया, मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं भी आपके साथ जाना चाहता था और वो सब कर सकता था जो लक्ष्मण ने आपके साथ वन में किया कि मुझसे कम प्रेम था भैया क्यों अपना मुख मोड़ लिया। मेरा कहो क्या पाप था जो मुझे महलों में छोड़ दिया। क्या बात है, वाह, मेरा कहो क्या पाप था जो मुझे महलों में छोड़ दिया। सबसे छोटा था मैं भैया इसीलिए रहा मौन था। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं मैं क्या चाहता हूं। सबसे छोटा, और अंतिम पंक्ति इस कविता की सौंपता हूं, उसके बाद दूसरी कविता पे आऊंगा जैसा कि आदेश है कि सबसे छोटा था मैं भैया इसीलिए रहा मौन था। सबसे छोटा था मैं भैया इसीलिए रहा मौन था। लक्ष्मण से अधिक ध्यान में रखता, मुझे समझता कौन था। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। एक बार अगर कविता अच्छी लगी तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बता सकते हैं। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। और अब मैं एक उस कविता पे आता हूं जिस कविता से मुझे लगता है कि इस मंच का समापन होना चाहिए। 10-5 मिनट की और आपसे घड़ी लूंगा। माँ के ऊपर एक कविता मैंने लिखी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग वो लोग हैं जो आने वाले समाज का निर्माण करेंगे। एक बड़े शहर में दो पति पत्नी रहते थे, अभिनव सर। दोनों पति पत्नी कहीं नौकरी करते थे, उनके साथ उनकी माँ भी, हम तमाम जानते हैं वर्किंग हस्बैंड्स होते हैं, वर्किंग हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, उनके साथ उनकी माँ भी। आप लोग सुनिएगा गंभीरता की बहुत, थोड़ा सा और 10 मिनट आपसे मांगता हूँ, इतनी अच्छा मज़ा आया हो तो थोड़ा सा मुझे भी 10 मिनट दे दीजिए। कि एक बड़े शहर में पति पत्नी नौकरी करते थे, दोनों सुबह नौकरी के लिए निकलते, उनके साथ उनकी माँ भी रहती थी, दोनों सुबह नौकरी के लिए निकलते थे। और जब शाम को पत्नी थोड़ा समय से पहले घर आ जाती थी और खाना वगैरह बनाती थी, और चूंकि दिन भर की सोई थकी हुई होती थी तो समय से थोड़ा पहले सोने चली जाती थी। उसके बाद पति घर लौटता था, वो माँ उसको खाना परोस कर देती थी और वो सब सोने चले जाती। ये उनकी सामान्य दिनचर्या थी। एक रात उस लड़के को, उस पति को थोड़ा समय अधिक हो गया, लेट हो गया वो घर पहुँचने में। उसे देखा माँ अब भी जाग रही है, पत्नी सोने जा चुकी थी। माँ ने रोज की तरह खाना परोस कर उसके सामने परोस दिया और वो खाना खाने बैठ गया। पर उसने आज भाभी उसने महसूस किया कि आज माँ के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं कुछ ज़्यादा गहरी हैं। माँ ने उससे वैसे ही पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों उदास हो, आज ज़्यादा उदास लग रही हो, सब ठीक तो है। माँ ने उसको उत्तर नहीं दिया। उसके उत्तर में एक और सवाल उसके समक्ष रखा कि बेटा तू एक दिन में कितना पैसा कमाता है। बेटा मानसिक रूप से इस अटपटे सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसने माँ को झिड़क दिया, जाओ माँ अपने कमरे में जाओ, कैसी बात पूछती हो। माँ उदासी होकर अपने कमरे में चली गई। 10-5 मिनट के बाद जब बेटे ने खाना खा लिया तो उसे एहसास हुआ कि माँ ने ऐसी कोई बात नहीं पूछी थी कि उसको इस तरह से बात की जाए, झिड़क दिया जाए। वो माँ से माफ़ी मांगने के उद्देश्य से, माँ को मनाने के उद्देश्य से कमरे की तरफ गया। माँ अब भी उदास बैठी हुई थी। वो माँ के पास गया, उसने माँ से पूछा, माँ क्या बात है। माँ ने फिर वही बात पूछी, बेटा तू एक दिन में कितना पैसा कमाता है। बेटे ने उत्तर दिया कि माँ मैं एक दिन में 2000 रुपये कमा लेता हूँ। माँ ने कहा, बेटा क्या मैं तुझसे 1000 रुपये उधार मांग सकती हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा क्या मैं तुझसे 1000 रुपये उधार मांग सकती हूँ।
माँ बेटे को थोड़ा अजीब लगा। माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि 1000 पैसे उधार मांगने की बात नहीं आई थी, पर फिर भी उस जेब से 500 के 2 नोट निकाले, माँ के हाथ पर रख दिए। अब संवेदना की बहुत बारीक बात आपके समक्ष करूंगा मैं, अगर संभाल पाए समझ पाए समझिएगा। बेटे को थोड़ा अजीब लगा, उसने फिर भी 500 के 2 नोट निकाले, माँ के हाथ पर रख दिए। माँ ने दूसरा हाथ तकिए के नीचे डाला, कुछ नोट वहाँ से निकाले, उन्हें नोटों के साथ मिलाए और वापस बेटे के हाथ पर वो रखे और बेटे से कहा, बेटा ये 2000 रुपये हैं, मेरा मन है कि मरने से पहले एक पूरा दिन तेरे साथ गुजार लूं, क्या मैं तुझसे तुम्हारा एक दिन उधार मांग सकती हूं? तब यकीन मानिएगा कविता की भूमिका इतनी सी है कि माँ के ऊपर कविता है, और ये कविता मैं इसलिए भी लिख पाया कि मैंने अपनी माँ को समय से पहले कहीं खो दिया था। तो मेरे पास मेरी माँ की बहुत कम स्मृतियाँ शेष हैं, और जितनी भी शेष हैं उन सबको संजोकर मैंने ये कविता लिखी है। इतनी सी भूमिका, 1-2 लाइन की कहानी सुनाता हूँ एक कविता की भूमिका से पहले। कि एक माँ के 2 बेटे थे। पहला बेटा नीचे वाली मंजिल पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। वो विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के साथ रहकर भोजन करती थी। वो विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के दूसरे बेटे के पास रहकर भोजन करती थी। इसका मतलब वो 15 दिन एक बेटे के पास रहती थी, 15 दिन दूसरे बेटे के पास रहती थी। पर मित्रों, ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि वर्ष में जो भी महीने 31 दिनों के होते थे, उस अतिरिक्त एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखकर गुजारा करना पड़ता था। जब 9 महीने पेट में रखने वाली माँ 2 जवान बेटों को बोझ लगने, कहीं मुंबई में खबर आई कि फ्लैट में एक बूढ़ी माँ का कंकाल मिला, बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा था। तब इस समाज की ही बात होती है। मैं चाहता हूँ समाज अच्छा बने, कविता का मतलब ही है कि समाज अच्छा बने। आप यकीन मानेगा, इतना कहूँगा कि यदि आप लोग तमाम दुनिया की धन दौलत कमा लें और आपके पास आपके बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, माँ बाप का प्यार नहीं है, तो आपसे बड़ा गरीब दुनिया में नहीं होगा। और यदि आपके पास धन दौलत नहीं भी है, नई धन दौलत कोई बात नहीं, घर में माँ बाप का प्यार, सुकून की रोटी और बड़ों का आशीर्वाद आपके घर सिर पर है, तो दुनिया के बड़े से बड़ा अमीर भी आपके सामने गरीब होगा। मैं चाहता हूँ सदन का समर्थन तालियों के साथ मुझे आ जाए, तो मैं उस रचना को रखता हूं। जिंदाबाद। जिन की माँ उनके साथ हो, जहां आपको इस पंक्ति आपकी माँ की याद आ जाए, आप रखिएगा। जिनकी माँ सशरीर इस दुनिया में साथ हो, अपनी माँ को याद करके, सशरीर दुनिया में ना भी हो, आपके दिलों में मौजूद, तो आप याद कीजिएगा। और मैं पंक्तियां शुरू करता हूं कि प्यार की अनुभूति से लेकर गलती के एहसास तक, प्यार की अनुभूति से लेकर गलती के एहसास तक, दिल की हर धड़कन से लेकर बंधन की हर सांस तक, जिसने मेरे हर उदास लम्हे में मुझे अपने गले से लगाया है। अंकित सर, जिसने मेरे हर उदास लम्हे में मुझे अपने गले से लगाया है, मेरे हर सुख दुख में साथ रहा, मेरी माँ का साया है। मेरे हर सुख दुख में साथ रहा, मेरी माँ का साया है। मेरा राजा मेरा मुन्ना कहकर मुझे बुलाती थी। आप याद कीजिएगा अपने बचपन के वो पल, मेरा राजा मेरा मुन्ना कहकर मुझे बुलाती थी, गोद में लिटाकर दूध भी पिलाती थी, हर बात को प्यार से समझाती थी। और जब बचपन में हम बाप की बात नहीं मानते, माँ एक प्रलोभन देती है कि मेरी बात मान लो। प्रलोभन मुझे ये मिलता था, अगर आपको मिला हो कभी तो अपनी तालियां बताएंगी, कि मेरा राजा मेरा मुन्ना कहकर मुझे बुलाती थी, गोद में लिटाकर दूध भी पिलाती थी, हर बात को प्यार से समझाती थी। आज लाखों की पगार में भी उस खुशी को ढूंढता हूँ, आज लाखों की पगार में भी उस खुशी को ढूंढता हूँ, जो तेरे दिए रुपए से मेरे चेहरे पर आती थी। वाह भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई, वाह वाह वाह, ये है कविता की ताकत। जोरदार ताली आनी चाहिए साहब, वाह। ये माला, यकीन मानिएगा, नोबेल प्राइज मिलते मुझे इतनी खुशी नहीं होती जो खुशी मुझे इस माला ने दी है। लेकिन बहुत बहुत प्रणाम सर, मैं कविता को आगे रखता हूँ कि सुबह उठाकर स्कूल ड्रेस पहनाती माँ के हाथ अब भी मेरे बदन पर घूमते हैं। सुबह उठाकर स्कूल ड्रेस पहनाती माँ के हाथ अब भी मेरे बदन पर घूमते हैं। वो अचार के टुकड़े के साथ नमक की रोटी मिल जाए तो अब भी मेरे लब चूमते हैं। वाह। सुबह सबसे पहले खुद उठ जाती थी, देर रात तक सिर पर हाथ फेरकर मुझे सुलाती थी। माँ का आंचल सबसे महफूज मुझे लगता था, माँ का आंचल, माँ का आंचल, माँ का आंचल सबसे महफूज मुझे लगता था। पापा से जब डांट पड़ती थी तो माँ ही बचाती थी। भाई क्या बात है, वाह। पापा से जब डांट पड़ती थी तो माँ ही बचाती थी। बाबूजी की दवाई से लेकर दादी माँ के चश्मे तक। याद कीजिएगा उन पलों को जिनकी मैंने बस बचपन में यही पल, जितने पल जी पाया हूं ना माँ के साथ, उतने ही शेष हैं।
और उतनी ही बातें आपको इसमें मिलेंगी। बाबूजी की दवाई से लेकर दादी माँ के चश्मे तक, माँ के पास हर समस्या का समाधान होता था। माँ के पास जाता था हर कोई जब भी परेशान होता था। माँ समर्पण विश्वास प्रेम की धुरी सी लगती थी। माँ समर्पण विश्वास प्रेम की धुरी सी लगती थी। हाँ, याद है मुझे कभी कभी बुरी भी लगती थी। माँ परिवार में सदा प्यार के बीच बोती रहती थी। और जो महिला शक्ति बैठी है ना, आपको सौंपता हुई पंक्ति, आपने प्रसव पीड़ा को कभी झेला होगा, आपको समर्पित करता हूं कि माँ परिवार में सदा प्यार के बीच बोती रहती थी। थप्पड़ लगा तो देती थी पर खुद रोती रहती थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। थप्पड़ लगा तो देती थी पर खुद रोती रहती थी। हाँ, परिवार में थोड़ी गरीबी थी पर रिश्तों में काफी करीबी थी। क्या बात है भाई, वाह। तो हाँ। पंक्ति लाजवाब निकाली साहब। परिवार में थोड़ी गरीबी थी पर रिश्तों में काफी करीबी थी। मेरे फटे कपड़ों पर पैबंद लगाती थी, बालों को तेल से चिपकाकर काले टीके से भी सजाती थी। आज हजारों कमा कर भी जरूरतें पूरी करने की जद्दोजहद कर रहा हूं। माँ गरीबी में भी मेरी हर फरमाइश को पूरा निभाती थी। भाई वाह। और अक्सर भटनागर सर एक बात कहीं आपने अनुभव किया होगा, अक्सर बचपन में एक बात होती है, जब हम माँ खाना बनाती है ना, तुम सबसे पूछती तुम कितनी रोटी खाओगे, तुम कितनी रोटी खाओगे। इसलिए नहीं कि घर में रोटी की कमी है, अब लेकिन हर गृहिणी की आदत होती है कि खाना व्यर्थ ना जाए, मितव्ययिता की आदत होती है। लेकिन अक्सर हम खाना खाते हैं तो माँ से कहते हैं एक रोटी और ले आओ, और वो एक रोटी कहाँ से आती थी। तब मैं आपको सौंपना हो पंक्ति कि माँ की आंखें हर छोटी सी बात पर नम होती थी। माँ, और याद कीजिएगा जब माँ कहीं चोट लगती थी ना, माँ कहती थी जाओ फूंक मार, कहती जाओ दर्द ठीक हो गया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कभी उसकी फूंक से वो दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन उस फूंक के मारने के बाद जिस विश्वास और जिस प्रेम के साथ माँ गले से लगाती थी ना, तो दर्द का एहसास चला जाता था। क्या बात है। तब मैं सौंपता हूँ पंक्ति कि माँ की आंखें हर छोटी सी बात पर नम होती थी, उसकी फूंक मेरे हर दर्द पर मरहम होती थी। कहती थी इतना कि वो मुझे इतनी ही भूख है, कहती थी इतना कि मुझे थोड़ी ही भूख है, क्योंकि उसके खाने की थाली में अक्सर एक रोटी कम होती थी। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि अक्सर उसके खाने की थाली में उसकी रोटी कम होती थी। मेरा जन्मदिन मनाने को साल भर पैसे बचाती थी, काजल कजरा बिंदी के बिना भी अक्सर रह जाती थी। और एक बहुत गरीब परिवार था हमारा। एक दृश्य कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों में, गांव में आज भी वो प्रथा है कि कोई महिला कोई उद्यम करती है, सिलाई कढ़ाई कार्य करती है, घर की तमाम महिलाओं, बाकी आसपास की महिलाओं को वो सिलाई कढ़ाई कार्य दे देती है। वो स्वेटर बुनने का, कढ़ाई कार्य करके उसको वापस सौंपती है। वो महिला एक महिला बाजार में दे देती है। मेरी माँ भी ऐसा ही कुछ कार्य करती थी, कढ़ाई का कुछ कार्य मिल जाता था। माँ की नज़र थोड़ी कमज़ोर थी, तो सुई से काम करने के दृश्य में एक दृश्य मेरे घर में कई बार उत्पन्न होता था। तब मैं आपके साथ बांटता हूँ कि मेरा जन्मदिन मनाने को साल भर पैसे बचाती थी, काजल कजरा बिंदी के बिना भी अक्सर रह जाती थी, और उसके हाथों की नरमाहट में बुखार में भी अजीब राहत मिलती रहती थी। उसके हाथों की नरमाहट से बुखार में भी अजीब राहत मिलती रहती थी, और हाथों में सुइयां चुभ जाने पर भी वो कपड़े सिलती रहती थी। क्या बात। हाथों में सुइयां चुभ जाने पर भी वो कपड़े सिलती रहती थी। आज पैसा, कविता का समापन लेके चलता हूं। आज पैसा है, इज्जत है, नौकरी है, शोहरत है, अब सब है। एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने कमाने की आयु में कभी माँ से मिल नहीं पाया, तो अब बस कुछ भावना शेष रह गई। तमाम पंक्तियों में शायद आपके कहीं भाव आ गए हो, लेकिन ये पंक्ति मेरे भावों के साथ कहीं मैं लिखता हूँ, और आपको लगे कि इस कविता मैंने बहुत संवेदनात्मक होकर कविता ये पंक्ति लिखी है। और यदि मैं देखना चाहता हूं कि अधिक संवेदनात्मक हो मैं ये पंक्ति लिख पाता हूं, या अधिक संवेदनात्मक होकर आप ये पंक्ति सुनते हैं, अगर इस पंक्ति के लिए तालियां रोक सके तो रोक के दिखाइएगा। मैं आप लोगों की चाहता हूं कि इस संवेदनात्मक परीक्षा में आप विजयी हो जाएं। मैं पंक्ति सौंपता हूं कि आज पैसा है, इज्जत है, नौकरी है, शोहरत है। माँ, अब आज हम चाहते हैं हर चीज़ के लिए सर हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। उंगली गाड़ी उठा लेते हैं, कहीं जाना हो स्कूटी उठा लेते हैं, उंगली के एक इशारे पर टैक्सी घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है। मैं तब की बात करता हूँ जब हमारे घर में साइकिल मैसर नहीं थी और भाजी तरकारी के भारी थैले उठाकर माँ घर लौटती थी। तब मैं आपके लिए इस पंक्तियाँ रखता हूँ कि पंक्तियाँ तालियाँ रोक सके। इस अगली पंक्ति पर रोक के दिखाइएगा कि आज पैसा है, इज्जत है, नौकरी है, शोहरत है। आज पैसा है, इज्जत है, नौकरी है, शोहरत है। माँ आप सब है, माँ आप सब है, माँ आप सब है। तो माँ मैं तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ, तू एक बार लौटा माँ, मैं तुझे साड़ी देना चाहता हूँ। वाह, जिंदाबाद। तू एक बार लौटा माँ, मैं तुझे साड़ी देना चाहता हूँ।
जब भी रोया हूँ, अंतिम पंक्ति, जब भी रोया हूँ रही इन आँखों को बस माँ की तलाश है। जब भी रोया हूँ जब रही बस इन आँखों को माँ की तलाश है। आज इन आँखों में आंसू नहीं है पर भरपूर नमी है। आज इन आँखों में आंसू नहीं है पर भरपूर नमी है। आज सब कुछ तो है मेरे पास, बस माँ की कमी है, बस माँ की कमी है। आहा, जिंदाबाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कवि सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं आदरणीय अभिनव सर से मैं रिक्वेस्ट विमल जी करूंगा। बता दूं आपको, कविता की ताकत वही होती है जब माता जी के सामने बैठकर आंखों में जब आंसू आ जाते हैं। मैं ये कविता की ताकत। दृश्य इस कविता के बाद उत्पन्न होता है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपकी आंखों को हमने नम कर दिया, पर मैं समझता हूँ कविता भी यहाँ सफल होती है। इसी कविता के साथ, इसी माहौल के साथ मैं इस का समापन करना चाहता था।